समुद्र में आग, चीखते लोग और कुछ ही मिनटों में समुद्र में डूब गया भारतीय जहाज। ओमान के पास आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय झंडे वाला हाजी अली जहाज मौत का जहाज बन गया? क्या यह सिर्फ एक हमला था या भारत को खुली चुनौती? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुए इस धमाके ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ड्रोन से हमला हुआ या फिर मिसाइल दागी गई या फिर समुद्र में शुरू हो चुका है एक नया युद्ध। आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे वो दहला देने वाला पूरा घटनाक्रम जिसमें भारतीय जहाज को कैसे समुद्र के बीचों बीच निशाना बनाया गया, कैसे कुछ ही मिनटों में डूब गया पूरा का पूरा शिप, कौन है इस हमले के पीछे और क्यों इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे वो पूरी घटना जिसने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन और तेहरान तक को हिलाकर रख दिया है, वहां पर हलचल मचाकर रख दी है। अरब सागर से आई इस बड़ी खबर ने भारत समेत पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। भारतीय झंडे वाला कार्गो शिप हाजी अली ओमान के तट के पास अपने रास्ते से गुजर रहा था। जहाज पर भारतीय क्रू मेंबर मौजूद थे और सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी अचानक समुद्र के बीचों बीच धमाके की आवाज गूंजती है। कुछ ही सेकंड में जहाज पर अफरा तफरी मच जाती है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर संदिग्ध ड्रोन या मिसाइल से हमला किया गया था। हमला इतना खतरनाक था कि जहाज पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि जहाज पर मौजूद भारतीय क्रू मेंबर्स को किसी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। भारत सरकार ने इस हमले पर कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि कमर्शियल शिपिंग और नागरिकों को इस तरीके से निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए ओमान प्रशासन को बचाव अभियान के लिए धन्यवाद भी कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर हमला किया किसने? सरकार ने फिलहाल किसी देश या संगठन का नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस समय यह हमला हुआ उस वक्त पूरा पश्चिम एशिया तनाव से उबल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही युद्ध विराम जैसी स्थिति दिखाई दे रही हो, लेकिन अंदर खाने टकराव अब भी जारी है और इसी तनाव का असर अब समुद्री रास्तों पर भी साफ तौर से दिखाई देने लगा है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इतना अहम क्यों है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस सप्लाई के लिए इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर है। खाड़ी देशों से निकलने वाला करोड़ों बैरल तेल हर दिन इसी रास्ते दुनिया भर में पहुंचता है। भारत हो, चीन हो, जापान हो या कोई भी एशियाई देश हो, ऊर्जा जरूरतें इसी मार्ग पर ही टिकी हुई हैं। यानी अगर यहां तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर शेयर बाजार और वैश्विक व्यापार तक हर जगह झटका महसूस होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में इस इलाके में कमर्शियल जहाजों पर खतरा तेजी से बढ़ा है। कई देशों ने अपने जहाजों की सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि अगर हॉर्मूज में हालात और बिगड़ते हैं तो दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ सकती है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भारतीय जहाज अब सुरक्षित हैं? क्या हिंद महासागर और अरब सागर में नया खतरा पैदा हो चुका है? क्योंकि अगर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों पर ऐसे हमले जारी रहे तो इसका असर सिर्फ देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, व्यापार प्रभावित हो सकता है और समुद्री सुरक्षा को लेकर नया संकट खड़ा हो सकता है। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी अलर्ट मोड में आ चुकी हैं। कई देशों ने अपने जहाजों की सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ाई है। वहीं भारत भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक हमले की जांच शुरू कर दी गई है और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन था। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि मिडिल ईस्ट का तनाव अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा। अब समुद्र भी जंग का मैदान बनते जा रहे हैं और अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो आने वाले दिनों में दुनिया को और भी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। चलते चलते एक सवाल नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शकों से भी, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए अब समय आ गया है कि कठोर कार्रवाई की जाए, बड़े कदम उठाए जाएं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप किसी खबर से ना रहें बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।